नमस्कार, स्वागत है आपका एवं राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं कृपा शंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के तांत्रिक चंद्रा स्वामी का दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन। लंबी बीमारी के बाद मंगलवार शाम को ली अंतिम सांस। राजनीति से लेकर बॉलीवुड में था उनका दबदबा। सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू का जयपुर में बयान। 18 शहरों में 36 और निजी एफएम रेडियो स्टेशन होंगे शुरू। केबल टीवी एक्ट होगा लागू। सीएम राजे ने कलेक्टर को दिए निर्देश। धौलपुर के सेपऊ बसेड़ी मार्ग पर दर्दनाक हादसा। चने की बोरियों से भरा ट्रक पलटा। ट्रक के नीचे दबकर 2 दाहगिरों की हुई मौत। सीकर के व्यापारी के साथ 85 लाख की लूट का मामला आया सामने। बकरा बेचने के व्यापारी से हुई लूट की वारदात। व्यापारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोटा में होगा एग्रोमीट कार्यक्रम का आगाज। सीएम राजे सहित केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। प्रदेश के किसानों को मिलेगी सरकार की सौगातें। एवं राजस्थान में अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रदेश में विशेषकर सीमावर्ती जिलों में केबल टीवी एक्ट के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी, जिससे आपत्तिजनक सामग्री व अनाधिकृत चैनल्स का प्रसारण नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को इस काम का जिम्मा सौंपेगी, ताकि केबल टीवी एक्ट के अंतर्गत बनाई गई जिला स्तरीय समितियां सजगता व सक्रियता से काम करें। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित जिला कलेक्टरों की निगरानी में सूचना व जनसंपर्क विभाग के सामंजस्य से केबल टीवी कंटेंट की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। नायडू मंगलवार को जयपुर में डीएवीपी की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। वेंकैया ने कहा कि दूरदर्शन के प्रसारण की गुणवत्ता सुधारने के लिए डिजिटल हाई पावर ट्रांसमिशन की शुरुआत की जाएगी, जिसमें विभिन्न डीडी चैनल्स को मोबाइल पर भी आसानी से देखा जा सकेगा। वहीं प्रदेश में सभी चल रहे 26 निजी एफएम चैनलों के अलावा 18 शहरों में 36 और निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू एवं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के मासिक ई प्रकाशन ई मरुगंधा का विमोचन भी किया। तो इसलिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अनुभव को ध्यान में रखकर मैंने जो बचा हुआ 3 साल के लिए हमने कहा एकदम आप एक ही किस्ते में 3 years एनुअल प्लान, एक्शन प्लान आपका सभी शहर है वो शहर के लिए बना के दे दीजिए। भेजा, उसको भी हमने अप्रूवल दे दिया है। दिस ए न्यू एक्सपेरिमेंट विच इज बीइंग अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल। प्रधानमंत्री ने बजट का भी थोड़ा प्रीपोन करने का प्रयास किया। उसका कोई तिथि, कोई मुहूर्त नहीं तो कोई और विश्वास ऐसा नहीं है। वर्किंग सीजन बढ़ना चाहिए। नॉर्मली बजट हम अप्रैल में अप्रूव करते हैं, उसके बाद में रिलीज वगैरह होने में समय लगेगा। अगर जून महीने से मानसून शुरू होगा, बारिश शुरू होगा, फिर दिसंबर तक कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम प्रीपोन करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में ये नया इनिशिएटिव है और यही अब 3 साल के लिए हम पूरा स्कीम अप्रूव किए तो प्रदेश सरकार को सुविधा होगा सही समय पे टेंडर्स बुला के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, तो आसान से ये काम अमल करने में पर्यवेक्षण भी करना आसान होगा। और जयपुर में 3 करोड़ 48 लाख की गबन की राशि वसूलने के लिए बैंक की पूर्व अध्यक्षा फिरोजा बानो के खिलाफ राशन सहकारी सोसाइटी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश जारी किया गया। दी राजलक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर के संबंध में विभाग तथा विभिन्न स्तरों से प्राप्त शिकायतों की गंभीरता को देखते हुए अध्यक्षा द्वारा अवैध चुनाव कराने, बैंक में अवैध गतिविधियां संचालित करने और अनियमितता किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है। दस्तावेज जितने भी इन्होंने 20 साल के अंदर जितने भी घोटाले किए, फर्जी पट्टों पे लोन दिए, फर्जी एजीएम किए और इन्होंने फर्जी जो डमी एम्प्लॉई होते हैं, जो एम्प्लॉई नहीं है उनके नाम से पैसा उठाया है
ठीक है ना। और इन्होंने अपने नाम से पैसा उठाया और बैंक के लॉस में होते हुए जो उन्होंने टूर किए हैं और इन्होंने जो फर्जी भत्ते उठाए हैं और इन्होंने ऐसे बिल उठाए हैं जो क्वाटेशन पर है, यानी बिल नहीं है क्वाटेशन है। तो 18/4 को राजस्थान सरकार सहकारी विभाग ने 3 करोड़ 48 लाख के में सरचार्ज ब्याज की राशि वसूलने के आदेश दिए और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए और उसके लिए मुझे अधिकृत किया है कि अगर हो सके तो आप इनकी कुर्की भी करो मकानों की, लेकिन वो कार्रवाई मैं कर रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा, चूंकि वो अपने अल्पसंख्यक होने का फायदा उठाती है और चूंकि वो आज की तारीख में ऑल इंडिया हज कमेटी की मेंबर है, वहां से सब पे दबाव डालती है पॉलिटिकल कि एक आदमी को आप अगर अरेस्ट नहीं कर सकते तो पुलिस। राजधानी के वैशाली नगर थाना इलाके में युवक एक बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर 2 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवर लूटकर फरार हो गए। ये युवक किराए का मकान लेने के बहाने घर में घुसे थे। पीड़िता की सूचना पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने बताया कि दोपहर में महिला घर पर अकेली ही थी। घर के बाहर टू लेट का बोर्ड लगा था, जिसे पढ़कर 2 युवक आए और कमरा दिखाने की बात कही। जब वे कमरा देखने घर में आए तो आते ही चाकू निकालकर वृद्धा से तिजोरी की चाबी ले ली और उसमें से 2 लाख रुपए नगद और जेवर लेकर फरार हो गया। टोंक में कॉमर्स फैकल्टी के वर्तमान शिक्षा नीति में उचित स्थान देने की मांग को लेकर कॉमर्स फैकल्टी संघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कॉमर्स फैकल्टी के संघ के अध्यापकों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से फैकल्टी के प्रति छात्रों में कमी आई है, जिन्होंने इसका मुख्य कारण 1986 में लागू की गई शिक्षा नीति को बताया है। ऐसे में उन्होंने पहले की तरह कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम में महाजनी प्रणाली को लागू करवाने और कॉमर्स के आधुनिक शिक्षा को अलग विषय में शामिल करने की मांग की है। एनएसयूआई के चुनाव को लेकर कुलदीप पूनिया के सीकर के श्री माधोपुर शहर पहुंचने पर क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सोनू अग्रवाल के नेतृत्व में रेलवे फाटक पर जोरदार स्वागत किया और रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पहुंची, जहां पर कुलदीप पूनिया ने छात्र छात्राओं से अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही। इस मौके पर एनएसयूआई श्री माधोपुर महासचिव वैभव हरितवाल, इंटक अध्यक्ष कृष्णा आशीरवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा लाडपुरा विधायक भवानी सिंह राजावत अपने विवादास्पद बयानों से काफी चर्चा में रह चुके हैं। ऐसे में 2 माह पहले भी विधायक राजावत ने पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन समारोह में ऐसा बयान दिया था कि सभा में मौजूद लोगों ने इस बयान पर तालियां बजाई थी। विधायक राजावत ने कहा था कि यदि कोटा में हवाई अड्डा नहीं बनता है तो किसी भी वीआईपी का विमान कोटा में नहीं उतरने दिया जाएगा, चाहे वो विमान देश के प्रधानमंत्री का ही क्यों न हो। ऐसे में कोटा में बुधवार को एग्रोमीट कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। ऐसे में अब भवानी सिंह राजावत के उस बयान का क्या होगा। अलवर जिले के बहरोड में आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। इस मामले में चालक परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आबकारी अधिकारी वीरेंद्र यादव ने बताया कि शाहजहांपुर टोल नाके पर चेक पोस्ट के दौरान एक ट्रक की तलाशी ली गई। उसमें अवैध शराब की 1155 पेटियां बरामद की गई हैं। यह अंग्रेजी शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। राजसमंद पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर भीम क्षेत्र में हुई लाखों की लूट की वारदात का खुलासा किया है। जानकारी के अनुसार पिछले दिनों देवगढ़ थाने के कामली घाट चौराहे पर पेट्रोल पंप मालिकों से करीब 15 लाख की लूट हो गई थी। पूछताछ में आरोपियों ने भीम थाना क्षेत्र की एक और लूट की वारदात कबूल की है। इस मामले में 4 जनों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक युवक सरकारी विद्यालय में 4th श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि बैंक में रकम जमा कराने के दौरान आरोपियों ने कार के सामने दूसरी कार लगाकर मारपीट शुरू कर दी और तलवार से कार का कांच फोड़कर बैग से रखे करीब 15,18,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सीकर में मंगलवार को व्यापारियों के साथ 85 लाख रुपए की लूट होने की खबर मिली है। अन्य व्यापारियों ने इसके विरोध में बकरा मंडी को बंद करा दिया और प्रदर्शन करने लगे। जानकारी के अनुसार व्यापारी शनिवार रात को सीकर से दिल्ली बकरा बेचने गए थे। वे सोमवार को बकरा बेचकर ट्रक से वापस सीकर आ रहे थे। इस दौरान कोटपुतली के पास कुछ लोगों ने उनका ट्रक रुका लिया और उनके पास रखे 85 लाख रुपए लुटेरों ने लूट लिए। व्यापारियों ने जब लूट की जानकारी शहर के अन्य व्यापारियों को दी तो उन्होंने शहर की बकरा मंडी को बंद कर दिया। साथ ही मंडी में प्रदर्शन करने लगे। व्यापारियों के साथ हुई इतनी बड़ी लूट की जानकारी होते हुए भी पूर्व मंत्री राजेंद्र पारीक व सभापति जीवन खान भी प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों के पास पहुंचे और इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बदला लिया है। सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को तबाह कर दिया है। जिस नौशेरा घाटी में पाकिस्तान की चौकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, उसका सीधा कनेक्शन कृष्णा घाटी से है। आपको बता दें कि कृष्णा घाटी में ही 1 मई को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने 2 भारतीय सैनिकों के शव से बर्बरता की थी। नौशेरा सेक्टर ही वह जगह है जहां से 28 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। अब एक बार फिर भारतीय सेना ने नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना ने 24 सेकंड के अंदर उस बंकर को उड़ा दिया जहां से भारतीय के खिलाफ अघोषित युद्ध चलाया जा रहा था। नौशेरा में पाकिस्तान से बदला लेने के पीछे कृष्णा घाटी कनेक्शन भी है। नौशेरा सेक्टर के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के बंकर को निशाना बनाने की और भी कई वजह हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए इन्हीं बंकरों से कवर फायरिंग देती थी। इन्हीं बंकरों से पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में घुसपैठ करती थी। आप देख सकते हैं किस तरह से टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के उन बंकरों को भारतीय सेना की तरफ से उड़ा दिया गया है। ये भारतीय सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक 2 मानी जा रही है। आप देख सकते हैं बारी बारी से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त कर दिया। सिर्फ 24 सेकंड के अंदर पाकिस्तान की सेना के बंकरों को ध्वस्त कर दिया गया। जयपुर में सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का जयपुर एटीएस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में सरगना के घर से 1,75,00,000 रुपए नकद मिले हैं। सरगना नागौर निवासी नंद सिंह राठौड़ है, जो वर्तमान में जयपुर में केसर नगर मोलीपुरा में रहता है। उसके साथ ही पुलिस ने अर्जुन सिंह, सुनील व्यास और महेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि राजस्थान में युवाओं को पैसे लेकर भर्ती कराने का गोरखधंधा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन लोग पहले तो लोक लाज के डर से नहीं बताते। कुछ लोग ठगे जाने के बाद सामने आते हैं, इसलिए ये लोगों के साथ ठगी करते रहते हैं। सीकर के फतेहपुर में ध्रुव अपहरण की मुख्य वजह फिरौती सामने आई है। आरोपी साजिद ने 70 लाख की फिरौती मांगी थी। साजिद बेग पेशे से सिविल इंजीनियर है। साजिद ने फेसबुक पर मुंबई का किंग होने का हवाला भी दिया। ऐसे में हथियार के साथ फोटो भी अपलोड की। ध्रुव के पिता कस्बे के ज्वेलरी व्यापारी हैं। नोटबंदी के बाद आर्थिक रूप से कमजोर साजिद ने ध्रुव के अपहरण की योजना पहले भी बनाई थी, लेकिन वो विफल रहा। लेकिन दूसरी बार वह अपहरण की वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि आरोपी साजिद भी फतेहपुर का ही रहने वाला है। कॉल डिटेल व मोबाइल ट्रैकिंग के आधार पर पुलिस साजिद तक पहुंच गई। इस दौरान आरोपी का मुंबई में होना सामने आया और ध्रुव को आरोपी के चंगुल से आजाद कराया गया।
धौलपुर जिले के सेपऊ बसेड़ी मार्ग पर रतनपुर गांव के पास चने की बोरियों से भरा ट्रक पलटने से हादसा हो गया। इस घटना में 2 पैदल राहगीरों की ट्रक के नीचे दबने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों मृतक शादी समारोह में जा रहे थे। दोनों राहगीरों के ट्रक के नीचे दबे होने पर परिजनों ने सड़क पर ही कोहराम मचा दिया। उधर सूचना के बाद 2 घंटे तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा और सेपऊ बसेड़ी मार्ग पर चने की बोरियां रखकर जाम लगा दिया गया। 2 घंटे बाद पुलिस उपाधीक्षक अर्जुन सिंह शेखावत, तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करने लगे, लेकिन ग्रामीण कलेक्टर व एसपी के बुलाने की मांग करने लगे। करीब 5 घंटे की समझाइश के बाद घटनास्थल पर मशीन को बुलाकर ट्रक को सीधा करवाकर शवों को निकलवाया गया। हादसे में उस दिन दीनपुर निवासी जीतू पुत्र बच्चू सिंह और राम सिंह पुत्र गुलाब सिंह की मौत हो गई। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके के विंतीपुरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते हुए झगड़े में घायल हुए 13 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोशित परिजन किशोरी के शव को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। परिजनों ने शव को एसपी प्रांगण में रखकर आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एडिशनल एसपी ने परिजनों को समझाकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया और मनिया पुलिस को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 22 मई को एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर पथराव कर महिलाओं से छेड़खानी की। पथराव में 13 वर्षीय किशोरी कल्पना की मौत हो गई। मामले को लेकर परिजन आरोपियों के खिलाफ मनिया पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो पुलिस ने सभी को पुलिस थाने पर ही बिठाए रखा और सुबह छोड़ा। सूरजगढ़ पंचायत समिति की जीणी ग्राम पंचायत के राशन डीलर पर ग्रामीणों ने अनियमितता में धांधली का मामला सामने आया है। मंगलवार को ग्रामीणों की शिकायत के बाद प्रवर्तक अधिकारी बाबूलाल जानू जीणी पंचायत के घरडू गांव के राशन वितरण केंद्र पहुंचे। प्रवर्तन अधिकारी के आने की भनक लगते ही डीलर दुकान बंद मौके पर फरार हो गया। वहीं राशन लेने आए ग्रामीणों ने जांच करने के अधिकारी के समक्ष डीलर पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि वो रोजाना सुबह राशन लेने के लिए दुकान पर आते हैं, लेकिन राशन डीलर समय पर ना दुकान खोलता है और ना ही उन्हें पूरा राशन वितरित करता है। जांच करने आए प्रवर्तन अधिकारी ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद डीलर के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। पंचायत जीणी के राशन डीलर हैं सत्यनारायण, उनके खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुई है कि दुकान समय पर नहीं खोलता है और राशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इसकी जांच करने के लिए मैं प्रवर्तन अधिकारी बाबूलाल जानू यहाँ मौके पर आया हूँ और राशन की दुकान मौके पर बंद मिली और यहाँ कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि आज सुबह 1 घंटे के लिए दुकान खोली थी, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया। जब उसके मोबाइल नंबर पर मैंने बात की तो उसने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है इसलिए मैं हॉस्पिटल में आया हूँ। तो मैंने कहा कि जो सुबह जो लड़का यहाँ वितरण कर रहा था आप उसको भेज दीजिए। उसके बाद में यहाँ वो उपस्थित नहीं हुआ है, उनका मोबाइल में भी ऑफ आ रहा है। जांच कर रहे हैं, लोगों के बयान ले रहे हैं और इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हाँ, जो राशन डीलर है ना वो 1 महीने की गेहूँ देता नहीं है। आगे के महीने में जो गेहूँ देता है ना वो 1 महीने की 25 किलो देता है, तो पिछले महीने की जो नहीं दी है ना वो उस राशन में उसमें अगले महीने में 50 किलो चढ़ जाती है, देता है 25 किलो। राशन डीलर की है सर, मेरी माँ के नाम से राशन कार्ड है, तो एक बार मार्च में तो दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि झुंझुनू जाओ, झुंझुनू भी गए और फिर पंचायत समिति में गए। वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा कि पीछे से गेहूँ जारी आपकी, और ये कहते हैं कि जारी नहीं है और एक केरोसिन एक बार भी नहीं लिया है और इसमें मैसेज आया है कि आपने 5 लीटर केरोसिन भरा। बाड़मेर के बालोतरा के निकटवर्ती गांव बांगुड़ी के गुगड़ी पान में सोमवार रात को एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बांगुड़ी गांव में रात करीब 9 बजे चित्तौड़गढ़ से बस से 30 महिलाएं व 35 पुरुष पूर्व सरपंच के घर पहुंचे। उसके बाद ये लोग ढोल बजाते हुए नाचते गाते गांव में ही जाटू की ढाणी में स्थित पुरखा राम के खेत में पहुंचे। वहां एक खेत में खेजड़ी के नीचे रुके। उस खेजड़ी के नीचे महिलाओं ने ढोल के साथ नाच गाना शुरू कर दिया। उसी खेत में कुछ लोगों व तांत्रिक ने मिलकर फावड़े से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया।
शोर सुनकर खेत में काम करने वाली महिला ने आसपास के लोगों को जगा कर बुलाया। वहीं चित्तौड़गढ़ से आए लोगों ने उस खेजड़ी के नीचे कुछ तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी। इस पर पचपदरा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी मौका स्थल पर पहुंच गई। वहीं पुलिस ने बाहर से आए लोगों से कथित तांत्रिक से पूछताछ की तो बताया कि यहाँ पूर्वजों की माता जी की मूर्ति गड़ी हुई है, उसे लेने आए हैं। हंगामा बढ़ता देख वे लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। झुंझुनू के सरकारी स्कूलों में विज्ञान वर्ग में टॉप करने वाली छात्रा रिंकू सैनी का सम्मान करने वाले प्रशासन को आखिरकार कॉमर्स संकाय की टॉपर का सम्मान करने की भी सुध आ गई। दरअसल विज्ञान संकाय के टॉपर का तो प्रशासन ने सम्मान कर दिया था, लेकिन कॉमर्स संकाय की टॉपर का अब तक सम्मान नहीं हुआ था, जिसके बाद जिला कलेक्टर दिनेश यादव ने बाई की सरकारी स्कूल में अध्ययनरत छात्रा कोमल शर्मा का सम्मान किया। वहीं कोमल परिवार के साथ कलेक्टर के पास पहुंची। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कुछ वक्त के लिए कोमल को अपनी कुर्सी पर बैठाकर उसका हौसला बढ़ाया और परिवार का नाम रोशन करने का आह्वान किया। हमारे राजकीय विद्यालय जो हैं उनमें गत कुछ वर्षों में जो झुंझुनू जिले में अच्छा काम हुआ है, उसके कारण से जो स्कूल्स का रिजल्ट है सभी फील्ड्स में, पहले जो साइंस के फील्ड में जो बच्चों का रिजल्ट आया विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी काफ़ी उत्कृष्ट था। इसी प्रकार वाणिज्य के क्षेत्र में भी जो बच्ची है कोमल शर्मा, जो कि सेठ कालूराम हनुमान प्रसाद केडिया राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बाय की नवलगढ़ की स्टूडेंट है, इसने 12वीं वाणिज्य कक्षा में 93% मार्क्स प्राप्त करके और जिले में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। यह स्थान सभी स्कूलों को मिला करके प्राइवेट प्लस जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उन सब में मिला करके सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। तो इससे स्पष्ट है कि राजकीय विद्यालय भी धीरे धीरे अपनी ये गति को प्राप्त करके और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे राजकीय विद्यालयों का जो योगदान है वो निश्चित रूप से, हालांकि परसेंटेज वाइज स्टैटिस्टिक्स वाइज तो आज भी तुलनात्मक रूप से प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है, लेकिन क्वालिटी वाइज जिसको कहें गुणवत्ता वाइज भी प्राइवेट स्कूल्स की तुलना में भी और बेहतर साबित होगा। जोधपुर जिले के बालेसर तहसील में हुक्काराम की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने बालेसर में विशाल धरना दिया है। इस दौरान लोगों ने पुलिस प्रशासन से हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पूर्व लोगों ने मौन जुलूस निकालकर उपखंड अधिकारी को मृतक के हत्यारों को गिरफ्तार करने का ज्ञापन भी सौंपा। धरने को कई नेताओं ने संबोधित किया और चेतावनी दी कि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कि हमारे साथ जो समाज के लोग आज व्यक्ति हुक्माराम के साथ जो घटना घटी है, हमें बड़ा दुख है और इनको लिए न्याय दिलाने के लिए अभी हम आईजी साहब से बात की है और एसपी साहब ने बुलाया है। तो एसपी साहब के पास जाकर के जो भी पुलिस अधिकारी ने भी जो झूठा आश्वासन देकर आप लोगों को जो जनता को उठाया था, गुमराह किया है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इस बारे में हम चाहे आगे जाकर के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना पड़े। जहाँ जहाँ भरतपुर में मैरिज होम में हुए हादसों के बाद मैरिज होमों के खिलाफ हुई कार्रवाई ने मैरिज होम संचालकों की नींद हराम हो रही है। साथ ही उन लोगों को भी सांसद में डाल दिया गया है जिनके घर में आगामी दिनों में शादी होने वाली है। ये मैरिज होम संचालकों को भी कोसते नजर आते हैं। ऐसे माहौल में लोग पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं और मामले के निपटारे के लिए प्रयास करते दिख रहे हैं। नगरपालिका और तहसीलदार की टीम ने जय पैलेस मैरिज होम, राजपूताना मैरिज होम, कपूर पैलेस मैरिज होम, विमल वाटिका मैरिज होम, तुलसी मैरिज होम पर कार्रवाई की। वहीं 9 मैरिज होमों को सीज कर दिया है। भरतपुर में मंगलवार को भारतीय नरेंद्र मोदी संघ की बैठक जिलाध्यक्ष भूपाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सोनेंद्र इंदोलिया को जिला महामंत्री और गजेंद्र सैनी को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सचिन फौजदार को नदमई मंडल अध्यक्ष और धीरज चौधरी को सेवर मंडल अध्यक्ष पद पर चुना गया है। इन सभी को जल्द ही अपनी कार्यकारिणी बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
भरतपुर में पुलिस जवाबदेही समिति की बैठक जिलाध्यक्ष महेश बंसल की अध्यक्षता में की गई। बैठक में 2 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। बैठक में सिर्फ 2 प्रकरण सुनवाई को आए, जिस पर समिति के अध्यक्ष महेश बंसल ने प्रचार प्रसार कर और इसकी बात कही, जिससे लोगों को इस समिति के द्वारा होने वाले कार्यों के बारे में पता चल सके। बैठक में दोनों प्रकरणों पर विस्तार से समिति सदस्यों से चर्चा की गई। धौलपुर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों ने एक 19 वर्षीय लड़की को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों ने बाड़ी पुलिस थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। बाड़ी पुलिस थाना प्रभारी रमेश तंवर सिंह ने बताया कि 7 मार्च 2017 को पीड़ित लड़की अपनी छोटी बहन के साथ सब्जी लेने जा रही थी। तभी आरोपी पंजाब, मोनू मौसम और मुश्ताक 2 बाइकों पर आए और लड़की को अगवा कर फरार हो गए। आरोपियों ने पीड़िता को वहां बंधक बनाकर दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश में जुट गई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपी पंजाब, मोनू मौसम और मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। बलात्कार का अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए कल शाम को श्रीमान डिप्टी साहब गाड़ी द्वारा इन 4 आरोपियों पंजाबी, मुश्ताक, मोनू वगैरह को जोधपुर के बालेसर निवासी हुक्माराम की मौत के मामले में पुलिस पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए माली समाज ने जैसलमेर के पोकरण में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में समाज के सैकड़ों लोगों ने कस्बे के चामुंडा माता मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर अपना विरोध प्रकट किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और मामले में किसी स्थानीय व्यक्ति के शामिल होने का अंदेशा भी जताया है। झुंझुनू शहर में बीती रात को बग्गड़ रोड पर स्थित गणेश मंदिर के समीप एक 8 साल की मासूम के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार ऑटो चालक विकास स्वामी गणेश मंदिर के पास खड़ा था। वह शराब के नशे में था। उसने इसी इलाके की रहने वाली 8 वर्षीय कोमल को पहले 10 रुपए का नोट दिया और फिर उसे पास में आई बारात की एक बस में ले जाने लगा। मौजूद लोगों ने हो हल्ला किया तो वह छोड़कर भाग गया। अंधेरा होने के कारण लोगों ने बस के ऊपर शराब पी रहे एक युवक को ही आरोपी समझकर उसको पीट दिया। साथ ही बारात में आई एक बोलेरो के साथ भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आरोपी विकास को हिरासत में ले लिया है। सुबह में एक रिपोर्ट थी कि मेरी बच्ची कोमल उम्र 8-9 साल बाहर गई थी। हल्ला सुन के मैं बाहर आया तो मेरी बच्ची को एक आदमी उन लोगों ने पकड़ रखा था। मेरी बच्ची को पूछा तो उसने बताया कि ये आदमी मुझे कुरकुरे हुए टोपी देने का बहाना करके बुलाया और एक गाड़ी में डालने की कोशिश करी। अगर ये भीड़ वगैरह नहीं होती तो ये मेरा अपहरण कर ले जाते। इस पर मुकदमा दर्ज कर 36 श्रीमान साहब करवा रहे हैं। मुलजिम को हिरासत में। खेतड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खूंखार हिस्ट्री शीटर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार थानाधिकारी हरदयाल सिंह को सूचना मिली कि क्षेत्र का खूंखार हिस्ट्री शीटर रामस्वरूप जाट पुत्र खेताराम निवासी नालपुर अवैध रूप से तस्करी कर शराब ले जा रहा है। थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम बनाकर नालपुर भेजी गई, जहां चारों तरफ से घेराबंदी कर रामस्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 192 पवे अवैध देशी शराब जब्त की है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी ने शराब तस्करी के मामले में अपनी पहचान बना रखी थी, जिसके खिलाफ थाने में शराब तस्करी के 10 मामले दर्ज हैं। झालावाड़ बारा के सांसद दुष्यंत सिंह ने मनोहर थाना पंचायत समिति सहित 1 दर्जन गांवों का दौरा किया। सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुष्यंत सिंह ने जनसुनवाई की। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी।
इस दौरान बिजली कटौती और पेयजल संकट का मामला छाया रहा। सांसद ने मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं। सीकर की लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान उर्मिला देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही न्याय आपके द्वार अभियान की खामियों की आवाज भी पंचायत समिति की बैठक में उठाई गई। बैठक में भूमा बड़ाव ग्राम के सरपंच बनवारी लाल ढाका और सोहनलाल सरपंच ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से न्याय आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अभियान से पूर्व ही तैयारी नहीं होने पर प्रार्थी को समय पर पट्टे नहीं मिल पा रहे। आमजन को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान तहसीलदार दयानंद रुयल, विकास अधिकारी सुनील कुमार ढाका, उप प्रधान मुकेश वर्मा सहित ब्लॉक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में बुधवार से किसानों के महासम्मेलन एग्रोमीट का आयोजन शुरू होगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कोटा प्रभारी को कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताया कि राजस्थान में 16 लाख हेक्टेयर में उद्यानिकी की फसलें होती हैं, जिसमें कोटा का हिस्सा 30% है। लेकिन 2022 तक प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान की आय दोगुनी कर दे। किसानों को हाईटेक और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए ग्राम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें नई तकनीक और नवाचार की जानकारी दी जाएगी, ताकि किसानों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। कोटा में होने वाले एग्रोटेक मीट का कल होगा भव्य शुभारंभ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे शिरकत। इस ग्राम में बहुत कुछ चीजें होगी खास, जो किसानों को बेहतर तकनीक से कृषि करने के लिए करेगी प्रेरित। हमारे साथ हैं राजस्थान राज्य कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी। उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह ग्राम का आयोजन ग्रामीणों के लिए होगा खास। प्रभुलाल सैनी जी, साफ तौर पर ग्राम का एक आयोजन बड़े स्तर पर हो रहा है, किस तरह से ये ग्राम का आयोजन किसानों के लिए बहुत ही खास होगा? देखिए, हाडोती संभाग में ये महाकुंभ जो किसानों को होगा, इसमें हम ट्रेनिंग के रूप में भी किसान को किसान से जोड़ रहे हैं। जो हमारा प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसी के साथ में दूसरे प्रोग्रेसिव फार्मर को हम सिखाना चाहते हैं कि मेरे द्वारा जो खेती की गई है, संरक्षित खेती की गई है, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस मेरे द्वारा किए हैं, अच्छी प्रकार के प्रोडक्शन मैंने लिए हैं। तो किसान को किसान से हम लोग समझाने का चौपाल के माध्यम से हम उनको ये मैसेज देंगे। और हमारा मुख्य जो काम होगा, महिलाओं को एम्पावरमेंट हम करेंगे। हम पानी को, महिलाओं को एम्पावरमेंट करके, वेयर हाउसिंग को जोड़ के हम एक कोशिश करेंगे, वेदर को भी जोड़ते हुए क्लाइमेटिकली जो भी परिस्थितियाँ बनती है उसी के आधार पे किसान अपनी फसल को बुआई करेगा और उसका लाभ उसको मिलेगा। सैनी जी, जैविक खेती के लिए इसमें क्या रहेगा, क्या खास रहेगा? जैविक खेती एक महत्वपूर्ण खेती बताएंगे। आज जितना भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड किसान अंधाधुंध रूप से अपने खेत में डाल रहा है, उसके डालने के कारण से जो मेन समस्या जो आ रही है, वो रेजिडियो का लेवल है, वो हाई लेवल हो गया। और रेजिडियो का लेवल हाई लेवल हो गया तो जहर की क्षमता सरकारी तरकारी में, फल फ्रूट्स में, दूध में, सब में मिलने लग गई। और उसका असर किडनी पे, हाई ब्लड प्रेशर, आपके हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे उसका इम्पेक्ट होता है। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिक्किम को पहला ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया है। हमारी मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि डूंगरपुर को पहला जिला हम ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। और इस क्षेत्र में भी ऑर्गेनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने झालावाड़ में बनाया। हमारा मकसद ये है कि जो ऑर्गेनिक खेती है वो यू टर्न हम लोग कर रहे हैं। आज़ादी के 1966 में जब हमारा उत्पादन काफ़ी हुआ, लेकिन किसानों ने अधिक लाभ लेने के लिए अंधाधुंध पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड डालना शुरू कर दिया। तो हम उसको वापस यू टर्न करना चाहते हैं और उसको कहना चाहते हैं कि जो गोबर की खाद है, जो वर्मी कंपोस्ट है, हमारे एनिमल्स के लिए जो चारा है, अभी आप देखेंगे हाइड्रोपोनिक पद्धति के माध्यम से जो सेवन घास थी, सेवन घास आप आश्चर्य करेंगे खत्म हो चुकी थी धीरे धीरे। लेकिन हमारे राजोवास यूनिवर्सिटी ने एक प्रयास किया है और सेवन घास के साथ में ये भी प्रयास हम लोगों ने किया कि मक्का हो, चाहे आप गेहूं हो, चाहे जो के भी, अगर हम इस हाइड्रोपोनिक पद्धति के माध्यम से चारा तैयार करते हैं तो 15 दिन में आपके जानवर को पौष्टिकता युक्त आहार के लिए चारा उसको मिल सकेगा। सैनी जी, कितने किसानों का यहाँ पर जुटने का है कार्यक्रम, कितने किसान इसको से लाभान्वित होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सरकारी आंकड़े की बात करें
तो 30 से 35 हज़ार किसान यहाँ पर हम लोगों ने इनवाइट किए हैं, लेकिन मुझे है कि 50,000 से ज़्यादा किसान इसका लाभ लेने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरे कोटा के लिए इसको 26 तारीख को ओपन किया है, ताकि यहाँ के शहर के नागरिक भी, यहाँ के माता बहनें भी, यहाँ के कृषि से जुड़े लोग हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं या हमारे अधिकारी हैं, उनके लिए भी इसको हम ओपन करेंगे, ताकि अधिक से अधिक इसकी पॉपुलरिटी हो, प्रचार प्रसार हो। और यदि प्रचार प्रसार इसका होगा तो ग्राम का जो विजन मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का है वो आम काश्तकार तक पहुँच सकेगा। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिनका साफ तौर पर कहना था ग्राम कहीं ना कहीं हर तरह से किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक आयोजन रखा गया है। ये आयोजन वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे काश्तकार सीधा जुड़ सकेगा। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ राजेंद्र भारद्वाज, A1 के लिए कोटा से। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कृषि विभाग की ओर से किसानों को एक दिन का सोलर प्लांट के रखरखाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में उद्यान विभाग की कृषि अधिकारी प्रीति गर्ग ने किसानों को सोलर प्लांट का रखरखाव करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों को दी जाने वाली अनुदान योजना को भी जानकारी देते हुए अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे उद्योग संचालित करने के लिए प्रेरित किया। कृषि अधिकारियों ने कहा कि सोलर प्लांट से किसान आसानी से अपने खेत में जब चाहे तब सिंचाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि सही रखरखाव और देखभाल करने पर 40 साल तक प्लांट उपयोग में लाया जा सकता है। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी शंकर दुग्गल, नरेश अरोड़ा व कृषि पर्यवेक्षक सतपाल महारान सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में झगड़े की सूचना पर गए पुलिसकर्मियों ने सड़क पर से गुजर रहे एक युवक की पिटाई कर दी। जब पीड़ित थाने में रिपोर्ट देने गया तो उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। बाद में भीड़ होने पर दबाव में रिपोर्ट लेने की कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार चित्तौड़ के सिपाही मोहल्ले में रहने वाले युवक जुबैर अपने किसी दोस्त को छोड़ने दहली गेट गया। वहां से लौटते समय सड़क के दूसरी ओर हो रहे कथित झगड़े को रोकने आए पुलिसकर्मियों ने उसे रोककर उसका नाम पूछा और पीटना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों की पिटाई से युवक के मुंह और पैर में चोटें आई हैं। इस मामले में पीड़ित युवक घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने कोतवाली थाने में पहुंचा तो रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे ही थाने में बिठा लिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस संगठनों के पदाधिकारी संख्या में थाने पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया, जिस पर दबाव में युवक की रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में युवक ने 2 पुलिसकर्मियों को नामजद करते हुए 3 के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दोपहर तक कार्रवाई नहीं होने के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर तहसील के डीडवाड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मोहम्मदपुरा से डीडवाड़ा गांव को जोड़ने वाली लिंक रोड सड़क बनाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में कार्यवाहक तहसीलदार टीसी गुप्ता को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मलारना डूंगर उपखंड मुख्यालय से डीडवाड़ा गांव की दूरी महज 8 किलोमीटर है, मगर जर्जर सड़क की वजह से डीडवाड़ा सहित आसपास के गाँव के लोगों को उपखंड मुख्यालय पर आने के लिए भाड़ोती मोड़ होते हुए 20 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिसे आमजन को समय की बर्बादी के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। करौली जिले के हिंडौन शहर में किराना व्यापारी पिता पुत्र पर जानलेवा हमला कर लूट मामले में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। शहर के सभी किराना परचून की दुकानें बंद रही। इस घटना के विरोध में परचून दुकानदार मुख्य बाजार के डैम्प रोड चौराहे पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किराना परचून संघ के अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने बताया कि घटना के 7 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाशों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। वहीं बदमाशों की शीघ्र गिरफ्तारी नहीं होने पर व्यापारी गोवर्धन ने अपने परिवार सहित भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र के धालिया गांव के पास संतुलन बिगड़ने से एक ज़ाइलो गाड़ी पलट गई, जिसमें गाड़ी में सवार एक महिला की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद वाहन चालकों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर सभी घायलों को निकाला। जानकारी के अनुसार कलकत्ता निवासी पंकज जैन सरदार शहर में एक शादी समारोह में आए हुए थे। शादी समारोह के बाद वे गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे।
धोलिया गांव के पास गाय को बचाने में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी में सवार 40 वर्षीय महिला ज्योति की मौके पर ही मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली भी मौके पर पहुंचे और मृतका के परिवार को ढांढस बंधाया है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी पिकअप जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। शातिर तरीके से यह नशे की खेप अगरबत्तियों की आड़ में हरियाणा से बाड़मेर ले जाई जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने NH 65 पर ढाडर गांव के पास से पिकअप सहित 222 अवैध कार्टन शराब बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बदमाश ने शराब की गंध को छुपाने के लिए अगरबत्तियों के कार्टन के बीच छुपा कर लाए थे, लेकिन सदर थाना पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर शराब जब्त कर आरोपी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नागौर के परबसर में बड़ू गांव में मार्बल व्यवसायी के घर में डायनामाइट फेंक कर विस्फोट किया गया। विस्फोट इतना खतरनाक था कि घर के दरवाजे टूट गए और खिड़कियों के कांच भी टूट गए। गनीमत ये रही कि बम से कोई जनहानि नहीं हुई है। गच्छीपुरा SHO महावीर सिंह ने बताया कि नागौर जिले में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। इसमें पुरानी रंजिश भी हो सकती है या परिवार को डराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। नागौर जिले की मीरा नगरी मेड़ता को हेरिटेज सर्किट में शामिल किया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री CR चौधरी के प्रयास रंग लाए। CR चौधरी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से स्वदेश दर्शन तहत मीरा नगरी मेड़ता को हेरिटेज सर्किट में शामिल करने की मांग की थी। ऐसे में मीरा नगरी को यह सम्मान मिला है। हेरिटेज सर्किट में शामिल किए जाने पर क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। करौली में गुलाबबाग तिराहे से हिंडौन तक बनने वाले गौरव पथ निर्माण को लेकर गुलाबबाग स्थित बस ऑपरेटर धर्मशाला में बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर परिषद सभापति राजाराम गुर्जर ने गौरव पथ निर्माण को लेकर दुकानदारों व आमजन से वार्ता की, जिस पर दुकानदार भड़क गए और गौरव पथ का निर्माण नहीं होने पर अड़ गए। वहीं सभापति गुर्जर ने लोगों को गौरव पथ के कई फायदे बताते हुए उनसे समझाइश करने की कोशिश की। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने निर्माण में सहयोग देने को तैयार हो गए, तो वहीं कुछ लोग अभी भी इसको लेकर रोष प्रकट कर रहे हैं। धौलपुर जिले में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर पुलिस की रात्रि गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ताबड़तोड़ चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात चोरों ने फिर एक बार बसेड़ी थाना इलाके के तुलसीपुरा गांव में घर को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। आपको बता दें कि पीड़ित विजेंद्र सिंह ने बताया कि वे परिजनों के साथ बीती रात करीब 10 बजे खाना खाकर सो गए और सुबह देखा कि कमरों में सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने अलमारी और संदूकों के ताले तोड़कर करीब 2.5 लाख रुपए के सोने चांदी का आभूषण और 50,000 की नकदी चोरी कर ली। भरतपुर में वरिष्ठ प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व कुम्हेडीह से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने अपना बयान देकर एक बार फिर कांग्रेस में खलबली मचा दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आने का सपना देख रही है, लेकिन जब तक राजस्थान में पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा जनता के सामने घोषित नहीं करती, तब तक पार्टी को सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी ही पार्टी की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता सिर्फ बैठक करने पर ध्यान देते हैं, जो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अंधेरे में तीर चलाने से पार्टी को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। भरतपुर के डीग नगर पालिका की वार्ड संख्या 2 में जलभराव की समस्या से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर पालिका में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का कहना है कि जलभराव के चलते मच्छरों की आवक भी तेज हो गई है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।